न्यूक्लियोसाइड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उस न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक होते हैं, याद किए कितने घटक? 3। कौन कौन? एक आपका सबसे पहला शर्करा था, और एक आपका नाइट्रोजन क्षारक था, और एक आपका फास्फेट समूह था। माने 3 आपके जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं, आज याद कर लो। और अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आप बताएंगे, कहेंगे कि जब, सुनो ध्यान से, क्या कहोगे कि जब नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ये बच्चे पढ़ लिए हैं, तुम लोग नहीं पढ़े हो। मान लो भाई मैं साइड कर रहा हूँ, स आ रहा है ना, स, तो इस स का मतलब ये हुआ कि इसमें शर्करा रहेगा। क्या रहेगा? शर्करा रहेगा, और नाइट्रोजन क्षारक रहेंगे। आप पढ़ के आए रहे नाइट्रोजन क्षारक को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। हालांकि नाइट्रोजन क्षारक की पूरी संख्या 5 होती है। 5 होती है ना। डीएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। वह टी वाला हटा देते हैं, उसके जब यू आ जाता है तो आरएनए का हो जाता है आपका। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि आखिर न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। तो आप याद कर लेंगे कि जब नाइट्रोजन क्षारक और क्या होता है शर्करा मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं, इसको लिखो कि जब नाइट्रोजन क्षारक, सब लोग याद कर लेना, जब नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा को एक साथ मिला दिया जाता है, को एक साथ है ना, बनिया ने मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर बताना होगा तो क्या होगा? देखो न्यूक्लियोसाइड बराबर शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक, सब लोग याद कर लो। बहुत सिंपल बात है ये कि जब भी न्यूक्लियोसाइड के बारे में कहेगा तो यही आपकी होती है। देखो मैं कैसे घेरा बना रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा तो ऐसे ही घेरा बना करके लिखिएगा कि जब नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड बराबर आपका होता है शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। याद है सबको? ये न्यूक्लियोसाइड अधिकतर आप देखेंगे नाइट्रोजन क्षारक के रूप में आप यूज किए होंगे। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में जो टी होता है उसको हटा करके यूरासिल या यूरेसिल हम लोग लिख देते हैं तो आपका बन जाता है। तो यही होता है आपके आरएनए, ठीक है। समझ गए सब लोग? न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद हम लोग जो टॉपिक चलेंगे पढ़ने के लिए उसका नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। चले हम लोग हेडिंग बना लो, सब लोग लिख लिया न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की हेडिंग बना लो। न्यूक्लियोटाइड। अच्छा एक बात सुनिए, इसमें न्यूक्लियोटाइड की जब बात हो रही है ना तो इसमें टा आ रहा है, टा, ये टी आ रहा है ना, टी से तो होता है और टी से 3 भी होता है। तो माने इसमें तीनों उपस्थित रहेंगे। जो आपको बताएगा न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक होते हैं ना, तीनों के तीनों उपस्थित रहेंगे। कौन कौन? शर्करा भी रहेगा, नाइट्रोजन क्षारक भी रहेगा, और फास्फेट समूह भी रहेगा। ये सब जानते हो, ये सब बच्चों को बहुत मौजवानी याद आता है, तो फिर भी आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। कहा कि जब टी का मतलब होता है तीनों आएगा, ये ट्रिक है। कौन कौन? शर्करा भी आएगा, नाइट्रोजन क्षारक भी आएगा, और फास्फेट समूह भी आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो लिखते हैं, चीज़ को लिखो कि जब शर्करा कमा करके नाइट्रोजन क्षारक तथा फास्फेट समूह को
फास्फेट समूह को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसके लिए न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, इसको एक साथ जोड़ देते हैं तब, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बराबर शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। खूब बढ़िया से आप इसको लिख लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होता है, प्लस नाइट्रोजन क्षारक होता है, और प्लस आपके क्या होता है, फास्फेट समूह आपके उपस्थित होता है। याद हुआ? दिखा गया सबका? आता रहेगा बायोलॉजी का। अब क्या हेडिंग है बोले तो? तो क्या लिखा गया? तैयार होने वाला है। हो गया, लिखा गया सबका? तो आपका न्यूक्लियोटाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं।